हे वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है विवेक उपाध्याय और आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो का क्या टॉपिक है, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में क्या क्या कंटेंट आज इंक्लूडेड होंगे और वीडियो के एंड तक आप लोग क्या सीख लेंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक होगा सबसे पहला व्हाट इज द कॉर्पोरेशन। मैं आपको एक एक करके इंडेक्स की वैल्यूज बता रहा हूँ, इंडेक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या होगा उसके अंदर, राइट। सो व्हाट इज द कॉर्पोरेशन और एक कॉर्पोरेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए होती हैं कॉर्पोरेशन को क्रिएट करने के लिए, द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या चीजें करनी होती हैं बेसिकली एक कॉर्पोरेशन को क्रिएट करने से पहले, एंड नेक्स्ट डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ कॉर्पोरेशन और इन अ कॉर्पोरेशन एंड हाउ टू लिक्विडेट अ कॉर्पोरेशन कि एक कॉर्पोरेशन को कैसे एंड किया जाए अगर कोई एंड करना चाहता है तो ये 4-5 टॉपिक को लेकर ये वीडियो क्रिएट की गई है। तो आप आगे देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम यहां पर बात करते हैं कॉर्पोरेशन की, तो कॉर्पोरेशन इज अ लीगल बिजनेस ऑपरेशन and a legal business entity as well, which is being carried out by a group of people, which is being called the group of directors or the board of directors। तो एक कॉर्पोरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है बिजनेस की, जिसको रन करता है एक ग्रुप जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। यहां पर अगर बात आती है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है विच इज बीइंग कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी। सो कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी चीज है कि एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज इक्वल टू कॉर्पोरेशन। नाउ व्हाट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी? अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की, तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक ऐसा टर्म है जिसमें डायरेक्टर्स हो या फिर शेयर होल्डर्स हो, उनको केवल शेयर होल्डिंग और डिविडेंड का प्रॉफिट अर्न करने का मौका दिया जाता है, लेकिन कंपनी के कोई भी डेब्ट हैं तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगर कंपनी के ऊपर कुछ भी डेब्ट हैं जो किसी को पे करने हैं या फिर कंपनी ने किसी से उधार ले रखे हैं, या फॉर एग्जांपल मान लो एक कॉर्पोरेशन डूब गई, तो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी होगी कंपनी की। तो डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स आर फ्री फ्रॉम दैट थिंग कि उनको कोई भी उनके ऊपर आपत्ति नहीं आएगी। उनके पास शेयर होल्डिंग है, डिविडेंड का प्रॉफिट है, लेकिन कोई कंपनी का डेट नहीं है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं ड्यूटी ऑफ केयर और फिड्यूशियरी ड्यूटी, राइट। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे कि फिड्यूशियरी ड्यूटी है क्या। ये इसी टर्म को इंडिकेट करता है कि डायरेक्टर हो या फिर शेयर होल्डर हो, उनके ऊपर कंपनी की डेब्ट्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, वो केवल प्रॉफिट ले सकेंगे शेयर होल्डिंग का और उसके डिविडेंड का। दोस्तों यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कॉर्पोरेशन हमेशा किसी प्रॉफिट के लिए क्रिएट नहीं की जाती है। जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेशन को ये हमेशा प्रॉफिट के लिए क्रिएट कर दो। कॉर्पोरेशन कैन बी एन एनजीओ और कैन बी ए चैरिटी, राइट। तो लेकिन कॉर्पोरेशन ये भी देखती है कि उसने जो पैसा लगाया तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको मिले। तो दैट कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो इज फॉर प्रॉफिट, बट कॉर्पोरेशन कैन बी एन एनजीओ और कैन बी ए चैरिटी which is a non-profit organization. So it can be for profit or it cannot be for profit, right? So both can be legally organized by a corporation. और limited liability company is of many types. यहाँ पर कई सारे types होते हैं limited liability company के, तो उसके लिए मैं एक separate वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं सारी चीजें इंक्लूड कर दूंगा तो काफी बड़ी हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है कि कॉर्पोरेशन को कैसे क्रिएट किया जाता है। So how a corporation can be created? A corporation can be created when incorporated by a group of shareholders. जब एक शेयर होल्डर्स का ग्रुप मिलता है, आपस में डिसाइड करता है कि चलो एक कंपनी या कॉर्पोरेशन क्रिएट करते हैं, तब जाकर एक वो कॉर्पोरेशन क्रिएट होती है फॉर्मली एंड लीगली। तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं यहाँ पे? शेयर होल्डर्स इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल और वन टू मैनी। ये एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, जो कंपनी का कुछ परसेंटेज होल्ड करते हैं। उनकी कंपनी में कुछ परसेंट की हिस्सेदारी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं कंपनी में एक डायरेक्टर बन जाऊं, तो डायरेक्टर को कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग देना पड़ेगा, तभी जाके वो डायरेक्टर बनेगा। तो वो मुझे रिटन एग्रीमेंट साइन करके देंगे उस कंपनी का, उस कॉर्पोरेशन का, कि यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड हैविंग 5% और 10% ऑफ शेयर होल्डिंग। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं कॉर्पोरेशन की, तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज अ बिग एंटिटी,
Coca-Cola is also a big entity. Toyota Motors Corporation is also a big entity. तो these are the separate big entities of corporations. कुछ कॉर्पोरेशन ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के अंदर में काम करती हैं, लाइक पेरेंट और चाइल्ड. तो लाइक अल्फाबेट हो गया. अल्फाबेट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल. Right, so this is also the perfect example of big corporations and a parent and child corporation as well. हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखी है जो डिफरेंस शो करती है कंपनी और कॉर्पोरेशन के बीच में, तो वो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी. अब आगे चलते हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं कॉर्पोरेशन को फॉर्म करने के लिए. कॉर्पोरेशन को जो फाइल करने का प्रोसेस है वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है. सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं. तो एक कॉर्पोरेशन को फाइल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स इश्यू कराने पड़ते हैं. उन डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ता है अपनी स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, उसके बाद आपको कॉर्पोरेशन के लिए स्टॉक्स इश्यू होते हैं जो कि आप अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं. अब इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो उसमें आपको सबमिट करना पड़ता है एक कॉर्पोरेशन को फॉर्म करने के लिए. वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा. अब यहां आगे चलते हैं तो बात आती है कि कंपनी का डे टू डे ऑपरेशन कैसे चलता है. तो बेसिकली जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, दे विल ऑर्गेनाइज एन एनुअल मीटिंग फॉर द कॉर्पोरेशन एंड देन इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वो एक कंपनी के लिए एक एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चयन किया जाता है, जिनको वो बोलते हैं एक डायरेक्टर्स का हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया. ठीक है, अब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो भी एक तरह के शेयर होल्डर होते हैं. ठीक है, क्योंकि तुम एक डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो उसको कुछ ना कुछ कंपनी का शेयर होल्डिंग दोगे. करेक्ट. तो उस शेयर होल्डिंग के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि ये कंपनी का कितना हिस्सेदार है. फॉर एग्जांपल एक बंदे को 20% दे दिया, दैट इज द ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी. तो उसके पास कंपनी का 20% शेयर है. वो जब भी कंपनी छोड़ेगा वो उस 20% के शेयर को बेच के जा सकता है, अपने पैसे ले सकता है. सो दिस इज द रोल ऑफ अ डायरेक्टर इन टू द कंपनी. उसकी कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है, एक तरह से कंपनी उसी की ही है. राइट. तो उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी अपनी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे चलते हैं और कंपनी के डे टू डे डेली ऑपरेशंस को कैरी करते हैं. अब अगर यहां पर बात आती है लिक्विडेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन, एक कॉर्पोरेशन का लिक्विडेशन कैसे किया जाता है. लिक्विडेशन मतलब किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को एंड करना, क्योंकि हर एक चीज खत्म होनी है. तो कॉर्पोरेशन कैन आल्सो बी एंडेड. तो कॉर्पोरेशन को एंड करने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए एक लिक्विडेटर हमें असाइन करना पड़ता है. एक बंदा चूज करना पड़ता है स्टेट से या फिर लीगल बॉडी से कि दिस इज अवर लिक्विडेटर और ये सारे लिक्विडेशन की फॉर्मेलिटीज करेगा. उसमें भी एक बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ता है कि दिस इज द रीजन वी वांट टू शट डाउन आवर कॉर्पोरेशन, वी वांट टू लिक्विडेट आवर कॉर्पोरेशन. तो उसको लिक्विडेट करने के लिए वो सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं जो कि वो लिक्विडेटर करेगा. एंड देन आप कंपनी के सारे शेयर्स, असेट्स या फिर जो भी चीजें हैं कंपनी की, तो वो लिक्विडेटर विल बी रेस्पॉन्सिबल कि वो उनको बेचेगा एंड देन आपको सारा का सारे मनी ट्रांसफर करेगा. और उस पैसे से आप सबका पे ऑफ करोगे, सारे बंदों का जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी डेब्ट्स है, हर एक चीज से आप पे करोगे एंड देन रेस्ट प्रॉफिट यू विल कीप इट. So this was all about the story of a corporation, complete from A to Z. अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ चीज समझ नहीं आई है तो वीडियो दोबारा देख सकते हो आप लोग. और कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द ब्लू सेक्शन और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्योंकि इस वीडियो की काफी डिमांड थी. बहुत देर से लोग बोल रहे थे कि ये वीडियो क्रिएट की जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट की. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.